बच्चों देखो बच्चों, अभी जो एम्स में आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ था ना, तो उसमें एक क्वेश्चन बना हुआ था बच्चों, प्रोपेलेंट 11 का नेम जो है, तो प्रोपेलेंट के नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसका नोमेनक्लेचर समझा देती हूँ। तो बच्चों अभी आप हमारा रेलवे है आगे, ठीक है, तो क्या पता रेलवे में हमारा पूछ ले प्रोपेलेंट 11 यहाँ पर बना है, आगे 12 का पूछ ले या फिर किसी और का पूछ ले, तो एक बार आपको समझ आ जाएगा, तो आप किसी का भी नेमिंग कर दोगे प्रोपेलेंट का, है ना। तो देखो बच्चों, अभी इसमें प्रोपेलेंट 11 का बना था, तो ये प्रोपेलेंट का आप जब नेमिंग करते हो ना, तो इसमें बच्चों आपके 3 डिजिट को, मतलब कि नेमिंग इसमें 3 डिजिट होते हैं। तो फर्स्ट डिजिट जो होता है दैट वो किसे रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट डिजिट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, सेकंड होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 और थर्ड नंबर होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। और बाकी की जो कार्बन की वैलेंसी को 4 सेटिस्फाई करना है आपने, बाकी की जो बची हुई वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्लोरीन लगा देना, ठीक है। पहला नंबर ऑफ क्लोरीन -1, सेकंड डिजिट नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 और थर्ड डिजिट मतलब कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, है ना। तो देखो फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करेगा 1 कार्बन एटम -1, सेकंड हाइड्रोजन +1, थर्ड नंबर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो ऐसे होता है इसमें। तो आपसे देखो प्रोपेलेंट 11 बना था, तो मैं एक बार प्रोपेलेंट 11 के बारे में समझा दूं। 11 जो होता है बच्चों, इसको ना 11 को आपने देखो इसमें 3 डिजिट कंसिडर करनी है हमने, 3 डिजिट। तो 11 को ना आप इसको 011 को 11 बोलोगे, आप 11 को ना ऐसे नहीं कर सकते, ये 11 नहीं है। प्रोपेलेंट 11 इज दिस, ओके। ऐसे प्रोपेलेंट 12 होगा 012, वो प्रोपेलेंट 12 होगा। तो ये प्रोपेलेंट 11 मतलब कि 011 है, ये प्रोपेलेंट 11 है। तो हमारा जो प्रोपेलेंट 11 है ये इसमें 3 डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ कार्बन -1। तो आपका कितना कार्बन होगा जिसमें से एक माइनस करोगे तो 0 आएगा। भाई मेरे पास एक कार्बन होगा तो मैं उसमें से एक माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा। दूसरा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, तो मेरे पास कितना हाइड्रोजन, जिसमें मैंने एक प्लस करा तो एक आया। भाई मेरे पास 0 हाइड्रोजन था तो मैंने उसमें एक प्लस करा तो एक आ गया। थर्ड होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, तो ये थर्ड हो गया, मेरे पास फ्लोरीन 1 है। अब इसका बनाओ स्ट्रक्चर, कैसे बनाओगे। भाई आपने क्लोरीन तो एक ही है ना, तो इसमें 4 वैलेंसी कार्बन की, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, फ्लोरीन 1 है, तो 3 को जो बच गए इसको सेटिस्फाई कर दो क्लोरीन लगा के। मैंने क्या कहा, जो बच जाएंगे वहां पे क्लोरीन लगा देना, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो। तो मोनो को लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, लिखो तो लिख दो, बाकी जरूरत नहीं है। आप जब ट्राइक्लोरो फ्लोरो लिखोगे तो उसमें अंडरस्टूड है कि इसमें एक ही फ्लोरीन है, अगर 2 होते तो हम डाई लगाते। ट्राइक्लोरो फ्लोरो और 1 कार्बन के लिए मीथेन, ट्राइक्लोरो फ्लोरोमीथेन। तो ये 1 का नाम क्या है, ट्राइक्लोरो फ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। समझ आ गया मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को। अभी मैं बनाऊंगी प्रोपेलेंट 12 का, तो प्रोपेलेंट 12 को हम क्या कहेंगे, 012 कहेंगे। तो पहला तो कार्बन, वही मतलब कि कार्बन में से -1 करना, तो कितने में से -1 करेंगे तो 0 आएगा। भाई मेरे पास एक कार्बन होगा तो मैं उसमें से 1 माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा, मतलब कार्बन नंबर 1, कार्बन 1 है। अब हाइड्रोजन में +1 करना है, तो किस में +1 करोगे कि 1 आएगा, तो 0 में +1 करेंगे तो 1 आएगा। ये फिर आपका फ्लोरीन होता है, ये लास्ट वाला फ्लोरीन होता है। तो मेरे पास एक कार्बन, मतलब ये यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चों, एक कार्बन है, हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं। और आपका फिर इसमें जो है फ्लोरीन कितना है, 2 है, 2 फ्लोरीन लगा दो, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो क्लोरीन से। तो ये बन गया, क्या बन गया, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, और ये एक कार्बन के लिए मीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो। बच्चों एक कार्बन है इसमें, तो ये हमारा क्या बनेगा, मीथेन ही बनेगा, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। प्रोपेलेंट 011 हमने देखा, प्रोपेलेंट 012 हमने देखा, है ना। तो अभी देखो एक और एग्जांपल देख लो, 114 का एग्जांपल और देखो, आपको मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमसे कुछ भी पूछ ले फिर हम बना पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन -1, तो कितने कार्बन थे जिसमें से हमने -1 करा तो 1 आए, मतलब कि मेरे पास 2 कार्बन थे, जब -1 करेंगे तो 1 आएगा। हाइड्रोजन कितने थे, उसमें एक प्लस करा तो 1 आया, 1 आया, तो मतलब हाइड्रोजन मेरे पास 0 थे तो उसमें एक प्लस करा तो 1 आया, है ना। और ये है फ्लोरीन जो है 4। तो अब देखो 2 कार्बन आपने लगा दिए और 4 आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपने लगा दिए 4। अब वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो क्लोरीन से, 2 क्लोरीन लगा दिए, तो हमारा नाम क्या बन गया, डाइक्लोरो और टेट्रा फ्लोरो हो गया। और ये 2 कार्बन के लिए आपने इथेन लगा दिया, है ना। तो मेरे हिसाब से ये हमें समझ आ गया। तो ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोपेलेंट 11 वही हमारा ट्राइक्लोरो हमने देखा, फ्लोरोमीथेन, ओके। तो इसमें जो है एक कार्बन है, 3 क्लोरीन है और एक जो है फ्लोरीन है, मैंने आपको समझा दिया।
फर्स्ट डिजिट का मतलब है कार्बन -1, दूसरी डिजिट का नंबर है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन +1 और थर्ड आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। एक बार फिर देख लो, 0 1 1 को कैसे बताओगे, फर्स्ट डिजिट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन -1, तो कार्बन कितने थे, आपने -1 करा तो 0 आया, है ना। तो कार्बन मेरे पास 1 कार्बन थे, मैंने -1 करा तो 0 आया। हाइड्रोजन कितने थे जिसमें आपने +1 करा तो 1 आया, तो हाइड्रोजन मेरे पास 0 थे, मैंने +1 करा तो 1 आया। और लास्ट वाली डिजिट बताएगी भाई कितने मतलब फ्लोरीन प्रेजेंट है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनाओ, एक क्लोरीन है बच्चों, 4 वैलेंसी, क्लोरीन नहीं सॉरी कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो एक फ्लोरीन लगा दिया, बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो क्लोरीन लगा के, तो ट्राई क्लोरो हो गया, और मोनोफ्लोरो बोल दो या फिर सिर्फ फ्लोरो बोल दो। और एक कार्बन के लिए मीथेन लगाना है, ध्यान रखना, 2 कार्बन के लिए इथेन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो अभी जो आपको समझ आ गया मेरे हिसाब से, अब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके किसका, प्रोपेलेंट 12 का नोमेनक्लेचर आपने बताना है। प्रोपेलेंट 12 को क्या बोलोगे, मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो प्रोपेलेंट 12 का आप करके देखना और मेरे को आंसर बताना। इन केस आपको समझ नहीं आया है तो भी कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी, क्योंकि एम्स में बना हुआ क्वेश्चन है तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, आगे आपका रेलवे है उसमें बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें आना चाहिए। ओके, तो इसका जो है आपने कमेंट करके बताना है बच्चों। ओके, और अभी अगर आप लोग नए हैं तो फार्मा MCQ ऐप भी अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहां पर मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज और आपके जो PDF है। ठीक है, तो आप ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।